ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. I'm Dr. Shiraz Raza. I'm a cosmetic, plastic and hand surgeon. बहुत छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन को वैसे डिस्कस करना तो बहुत डिटेल हो जाएगा कि कौन से पार्ट के लिए कैसी लाइपोसक्शन होनी चाहिए, किन पेशेंट्स में होनी चाहिए, इसके बारे में एक और हमारा प्रोग्राम और टॉक ऑलरेडी मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि लाइपोसक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। बहुत सारे लोग जो रिसर्च करके आते हैं और आजकल गूगल की वजह से बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन हो गई है, उनको ये पता होता है कि लाइपोसक्शन की टाइप्स कौन सी हैं। लेकिन वो कंफ्यूज्ड होते हैं और वो हमेशा पूछते हैं कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है। आज मैं इस बारे में बताऊंगा कि कितनी टाइप की लाइपोसक्शन होती है, यानी लाइपोसक्शन मशीन्स होती हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं। पहली बात मैं एक जनरलाइज कर दूं कि किसी किस्म की लाइपोसक्शन में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि लाइपोसक्शन यानी फैट को सक्शन के ज़रिए निकाल देने के प्रोसेस को लाइपोसक्शन कहते हैं। और ये जो सब मशीनें जिनका नाम अभी मैं लूँगा, ये आम तौर पर डॉक्टर की फैसिलिटी के लिए होती हैं और हाँ 19-20 ये रिज़ल्ट में भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एक होती है सर्जन असिस्टेड लाइपोसक्शन, ऐसी लाइपोसक्शन जो हमेशा से शुरू से की जा रही है और अभी भी पसंद की जाती है। उसमें सर्जन जो है वो एक सक्शन मशीन के ज़रिए अपने ज़ोर से कैनुला के ज़रिए, यानी उस सिरिंज और उस कैनुला के ज़रिए फ़ैट को निकालता है जो आपके जिस्म में स्किन के नीचे होती है, और उसमें सारा ज़ोर जो है वो सर्जन का लगता है। बेसिकली सर्जन के ज़ोर लगाने से वो लाइपोसक्शन कर लेता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये एक बहुत एक्यूरेट प्रोसीजर होता है, क्योंकि सर्जन को पता होता है कि उसने स्किन की थिकनेस कितनी छोड़नी है और छोड़ी है, और वो आपकी फिगर को क्रिएट करने के लिए बैक से फ्रंट से जिसे हम 360 लाइपोसक्शन कहते हैं, वो इस तरह का कॉन्टूर प्रोड्यूस कर सकता है जैसा वो चाहता है और उसमें उसको कोई शक नहीं होता। बट ऑफ कोर्स सर्जन का जोर ज़्यादा लगता है और कभी कभार इस तरह के प्रोसीजर में पेन थोड़ी सी ज़्यादा होती है या ब्रूजिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके अलावा आउटकम में कोई बहुत फ़र्क नहीं है बाकियों से। दूसरी टाइप ऑफ लाइपोसक्शन जो होती है उसे कहते हैं पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन, यानी कि एक मशीन के ज़रिए जो आपका कैनुला होता है, आपका जो एक सिरिंज टाइप जो आप देखते हैं आमतौर पर, उसको इस तरह हरकत दी जाती है कि सर्जन को बहुत ज़ोर नहीं लगाना पड़ता और वो खुद ब खुद जो है ना फैट को ग्राइंड करके निकालता रहता है, सक्शन के ज़रिए निकालता रहता है। इसका अगेन फ़ायदा सर्जन को है, बिकॉज सर्जन का इतना ज़ोर नहीं लगता, वो रिलैक्स रहता है, रेस्टेड रहता है और जो है उसका टाइम भी कम लगता है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये सर्जन को एक फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि बिकॉज ये खुद करता है और ये एक कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए करता है, तो इसमें ब्रूजिंग कम होती है, लेकिन पेन और बाकी फैक्टर्स सेम रहते हैं। और ब्रूजिंग में अगेन जैसे मैंने कहा कि 19-20 का फ़र्क है, लेकिन फाइनल आउटकम में रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। एक और जो बहुत ज़्यादा मशहूर होती जा रही है लाइपोसक्शन, उसे कहते हैं वेज़र लाइपोसक्शन। वेज़र क्या है? वेज़र एक ऐसा ही डिवाइस है कि उसमें कैनुला के ज़रिए अगेन उस रॉड के अंदर अल्ट्रासाउंड की वाइब्रेशंस आती हैं। जब हम सक्शन करने से पहले, जब हम जिस एरिया को लाइपोसक्शन करना होता है उसमें वो अल्ट्रासाउंड की वेव्स वाला रॉड पास कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि फ़ैट उस वाइब्रेशन की वजह से और हीट की वजह से ब्रेकअप हो जाती है। सर्जन जब सक्शन के ज़रिए उसको निकालता है तो उसके लिए आसानी होती है। अगेन इसका एडवांटेज मोस्टली सर्जन को है रादर दैन एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज ये अल्ट्रासाउंड बेस्ड है तो इसमें पेन और ब्रूजिंग बाकी प्रोसीजर की निस्बत कम देखी गई है, बट ओनली 5 to 6%, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और फाइनल आउटकम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन अगर सर्जन एक्सपर्ट नहीं है तो वो फैट जो ब्रेक हुई है, वो फैट जो लिक्विफाई हुई है, इमल्सिफाई हुई है इस अल्ट्रासोनिक मशीन की वजह से, वो डिफरेंट जगहों पे डिपॉजिट रह सकती है और वो फाइनल आउटकम में आपकी शेप को अफेक्ट कर सकती है। इस बात पे हमारी इम्पोर्टेंस है कि आप ऐसे शख्स से ये लाइपोसक्शन कराएं, वेज़र लाइपोसक्शन, जिसको इसका एक्सपीरियंस हो और जिसके रिजल्ट्स इसके साथ बहुत अच्छे।
फाइनल जो टाइप की लाइपोसक्शन है उसे कहते हैं लेज़र लाइपोसक्शन। तो ये एक मिसनॉमर है, असल नाम लेज़र लाइपोसक्शन नहीं है, असल नाम लेज़र लाइपोलाइसिस है। कुछ ऐसी मशीनें की लेज़र जो हीट के ज़रिए फ़ैट को ब्रेक कर देती हैं, मेल्ट कर देती हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमने वेज़र में किया, उसी तरह लेज़र मशीन के ज़रिए यानी एक ख़ास किस्म की रेडिएशंस के ज़रिए जो है ना फ़ैट को लिक्विफाई या मेल्ट करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं। अगर एरिया छोटा और फैट ज़्यादा ना हो तो लाइपोसक्शन करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो डेड और लिक्विफाइड फैट होती है उसको बॉडी ईट अप कर लेती है। और अगर एरिया ज़्यादा हो तो फिर आपको जिस तरह वेज़र में आपको लाइपोसक्शन करनी पड़ती है साथ में। इसके फ़ायदे अगेन ये है कि सर्जन के लिए ज़रा आसान हो जाता है, फैट लिक्विफाई हो जाती है, और उसके अलावा इसका एडवांटेज रिज़ल्ट में ये है कि क्योंकि ये लेज़र है तो ये स्किन को टाइट करने में मदद देती है, सो रिज़ल्ट्स जल्दी आते हैं और स्किन टाइटनिंग अच्छी होती है, और इसके अलावा ब्रूजिंग भी कम होती है। और इसका जो नुकसान है वो ये है कि अगेन जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर लिक्विफाइड या इमल्सिफाइड फैट किसी एरिया में रह जाए जो सक्शन नहीं हुई तो वो एक ग्लोब्यूल या नोड्यूल की फॉर्म ले सकती है। और दूसरा बिकॉज इट इज़ हीट, तो इससे अगर एक्सपर्ट सर्जन नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है सर्जन का तो वो स्किन को अंदर से बर्न भी कर सकता है और समटाइम्स नर्व्स को भी। हर चीज़ के अपने फ़वाइद और नुकसानात हैं। इट्स नॉट दैट कि एक को किसी दूसरी पे बहुत एडवांटेज हासिल है। जिस सर्जन को जिस चीज़ के साथ एक्सपर्टीज़ है और वो जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है वो आपको सेम रिजल्ट्स इनमें से किसी भी लाइपोसक्शन से दे सकता है। इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये टेक्निक यूज़ हो रही है या दूसरी टेक्निक यूज़ हो रही है तो हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, वो आपके सर्जन को डिसाइड करना चाहिए। इसलिए आपको एक्सपर्ट तरीन सर्जन के पास जाना चाहिए और इस पर्पज़ के लिए आप ओलाडॉक से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास पूरा पूल है, सारी इन्फॉर्मेशन है और पेशेंट्स का फीडबैक भी होता है कि कौन सा सर्जन कौन सा प्रोसीजर सबसे अच्छा करता है, और ये आपका उनसे कांटेक्ट करवा देते हैं। थैंक यू सो मच।